नॉलेजेबल टीवी के मुआज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ सुख ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हमें पैसों से हासिल होते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में पैसे की क्या वैल्यू है। अगर पैसों के साथ साथ आपके पास घर भी नहीं है और आपकी ज़िंदगी फुटपाथ पे गुजर रही है तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और अगर ऐसे में किसी इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आसमान पर देखता है और अल्लाह ताला से मांगता है, और वो यही दुआ करता है कि किसी तरह से उसकी कोई लॉटरी निकल आए ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। आज के दौर में लॉटरी पे बहुत कम लोग यकीन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लकी लोग भी हैं जिनकी लॉटरी निकलने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई है। पहले वो गरीब थे और गरीब से अब वो अमीर थे, अमीर तर हो गए हैं। और आज हम ऐसे 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी ज़िंदगी इस लॉटरी ने बदल दी है। और आपने मिसाल तो सुनी होगी, जब भी ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नंबर 5 पर है माइकल एन फोर्स। माइकल एन फोर्स अपने बिजनेस में हुए लॉस की वजह से 6 साल तक एक भिखारी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, और इसी दौरान उनकी बीवी ने उनसे तलाक भी ले लिया था। और आप सब लोगों को पता है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब आपका है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई जानता भी नहीं है। और इस तरह से कुछ माइकल के साथ भी हुआ था। और इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी माइकल ने अपनी बुरी किस्मत को कभी नहीं कोसा, और ना ही कभी वो होपलेस हुए। और इसी हौसले की वजह से उनकी जिंदगी में ऐसा दिन आया कि सब कुछ पलट गया। एक दिन माइकल किसी गैस स्टेशन के क्लब गोबी गॉर्डन से मिले और उन्होंने उसको लॉटरी के बारे में बताया, और माइकल ने गोबी की बात मानी और एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। और जब माइकल की लॉटरी लगी तो उन्होंने लॉटरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और माइकल ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और उस क्लब के मुताबिक आज तक किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं जीती थी, क्योंकि जो माइकल को मिला था वो था $5 लाख, जो माइकल को सिर्फ $10 की लॉटरी से ही मिल गए थे। और मजे की बात तो ये है कि जिस दिन लॉटरी खरीदी गई थी उस दिन 8,40,000 लोगों ने लॉटरी को बाय किया था। और आप लोग ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें से सिर्फ माइकल की किस्मत कैसे चमक गई। और इससे ये पता लगता है कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। अगर आपको और हमें इस तरह का पैसा मिल जाए तो हम क्या करते, बड़े बड़े घर बनाते और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते। लेकिन जो माइकल ने किया है वो सबसे हैरान कर देने वाली चीज है। माइकल ने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी बेटी को ढूंढने में किया कि जो उसको 20 साल से खो चुके थे। और आप लोग माइकल के बारे में क्या कहेंगे, इस वीडियो में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ग्रांट फ्रीमैन के बारे में। आपने कहावत तो सुनी होगी, कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत होती है तो शहर की तरह मुंह करता है। इसी तरह ग्रांट फ्रीमैन के साथ भी हुआ था। ग्रांट फ्रीमैन निवाडा के रहने वाला एक ऐसा शहरी था जिसके तमाम बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, और इसी पैसे को डबल करने के लिए उन्होंने लास वेगास का रुख किया और वहां पर एक किसी जुए के अड्डे में चले गए। और पैसे डबल करने की वजह एक ही रात में सारी दौलत हार गए। और उनके पास जब कुछ ना बचा तो उन्होंने कसीनो क्लब के सामने भीख मांगना शुरू कर दिया। और कुछ अरसे बाद किसी चोरों ने कसीनो क्लब की कुछ मशीनें चोरी कर, और जिसकी वजह से उनको भीख में भी कुछ नहीं मिल रहा था। और वो इसी तरह भीख मांगते मांगते लास वेगास से 14 माइल दूर कैलिफोर्निया के सिटी में चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहा, और इस बार उन्होंने $2 देकर 2 लॉटरी के टिकट ले लिए। उस दिन फ्रीमैन की किस्मत ने उनका साथ दिया और उनके दोनों लॉटरी टिकट से लॉटरी निकल आई। उन्हें एक टिकट से $8, दूसरे टिकट से $2,80,000 मिले। दोबारा से अमीर आदमी बन चुके थे, और उन्हें अपने पैसे डबल करने वाला ख्वाब भी छोड़ दिया था। नंबर पर हम बात करेंगे वेक्टर हेरेरा के बारे में। दोस्तों, ये कहना गलत ना होगा, मियामी और न्यूयॉर्क सिटी अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, और वो दूसरी तरफ अपनी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर है। और ऐसे ही हमारे हीरो वेक्टर के साथ हुआ। वेक्टर बीवी को तलाक देने के बाद अपने बेटे को लेकर अपनी बहन के घर मियामी आ गया था। और वेक्टर की सिस्टर का घर बहुत छोटा था और उसमें कोई एयर कंडीशनर भी नहीं था। एक दिन जब सेंटीग्रेड 40 पे पहुंचा तो वेक्टर गर्मी की वजह से बाहर आ गया, और वेक्टर साथ ही एक स्टोर में चला गया, वहां से आइस का पैकेट खरीदा। उसी शॉप पर उसने एक $5 का लॉटरी टिकट भी खरीद लिया था। और किस्मत से उस दिन 1,50,000 लोगों ने वो टिकट बाय किए थे, लेकिन किस्मत का साथ वेक्टर के साथ रहा और उसने $1,50,000 वेक्टर को कमा कर दिए। और उसी दिन वेक्टर और उसकी सिस्टर ने उस घर को छोड़ दिया, रात होटल में गुजारी। और बाद में वेक्टर ने अपनी सिस्टर और अपने बेटे के लिए एक वहाँ पे घर बनवाया, और जिसमें हर रूम में एयर कंडीशनर लगवाया गया। और आपने सुना तो होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और इसको कहते हैं कि राती रात में माला माल हो जाना। दोस्तों, नंबर 2 पर बात करेंगे हम स्टीव बोरेक के बारे में।
हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में लॉटरी जीत चुके हैं। हमारे तबके के लोग कहते हैं कि जो जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और जो लॉटरी होती है वो फेक होती है। साल तौर पर अगर आपकी कोई $25,000 की एक लॉटरी निकल आती है तो आप उसे क्या खरीदेंगे? एक कार खरीदेंगे या एक आलीशान घर बनवाएंगे? अगर स्टीव बोरेक के बारे में हम बात करें तो उन्होंने अपने जीते हुए पैसों से एक होटल रूम तक बुक नहीं किया, क्योंकि इसके जीते हुए पैसे इसको क्लेम करने नहीं दिए गए। इस केस में बोरेक को जेल हो गई थी और 2 साल तक वो जेल में रहा था, और बाद में उसकी नेशनैलिटी आईडी नहीं थी जिसकी वजह से उसको पेमेंट नहीं दी गई थी। और बाद में स्टीव को वो पैसा क्लेम करने के लिए क्रिसमस तक का टाइम दिया गया था, और क्रिसमस को पूरे 8 महीने देर थी और 5 महीने ऐसी भागम भाग में गुजर चुके थे। और एक दिन स्टीव की किस्मत बदली और उसके एक न्यूज़ चैनल ने मदद की। उन्होंने स्टीव की खबर अपने चैनल पर नशर की, जिसके बाद कंपनी ने जल्दी उनसे रब्ता किया था। और फिर एक दिन आया जब स्टीव को सारे पैसे मिल गए थे। स्टीव की खुशी का कोई इजहार नहीं था। वैसे जो स्टीव के साथ हुआ था उसको कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। बात करेंगे लाज़ारो अंडरशेक के बारे में। इस इंसान ने अपने एक ही लॉटरी में सबसे ज्यादा पैसे जीते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि लाज़ारो ने अपने इन पैसों का कैसे इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो अपने पैसे का इस्तेमाल किया वो सही देखें तो बहुत पीसफुल है। वो एक शराबी था और उसने सारे पैसे अपने शराब में उड़ा दिए थे, लेकिन जब बाद में उसे होश आया उसने भीख ही मांगी और 2013 में उसने नशे को खैराबाद कह दिया। और 7 साल बाद बेघर रहने के बावजूद भी इन्होंने कुछ हमेशा नया सोचा। तो सब कुछ करने के बाद भी उनकी जिंदगी में जब कुछ नहीं बदला तो उन्होंने एक रिस्क लेने के बारे में सोचा। अगर शायद हम में से कोई होता तो ये कभी नहीं करता। उन्होंने एक जाती ट्रेन का नंबर कॉपी किया और जाकर उसी नंबर से लॉटरी ले ली, और उन्होंने उस ट्रेन के नंबर से हज़ारों डॉलर कमाए, जो कि 2013 की सबसे बड़ी जीतने वाली रकम थी। लेकिन 2014 तक किसी को उनके बारे में पता नहीं चला था, जो 2014 में उन्होंने जाके एक चर्च को डोनेट किया। तो आज की हमारी वीडियो में किस्मत का बहुत बोलबाला रहा, और आपने अपनी किस्मत इस तरह से नहीं आजमानी। उम्मीद है कि आज की आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारा चैनल नॉलेजेबल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।